हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। अतुल, निषाद, अमरिंदर कुमार, नरेंद्र, लक्की मिश्रा, पंकज, निशा उपाध्याय, वशिष्ठ मुनि यादव, अमित कुमार, शीतल, सालू, मंतोष कुमार, सौरभ कुमार, आरती कुमारी, आयात, आदित्य सिंह, निखिल यादव, संजू, गीता रानी, खुशबू कुशवाहा, अभय यादव, आनंद कुशवाहा, शीतल, शिवानी सागर, दीपक तिवारी, विनय कुमार चौरसिया, रुपेंद्र सिंह, पिंकी वर्मा, श्रद्धा सिंह, गुंजन, रोहित कुमार, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम जो है वो आज खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग जो है मतलब मंडे से हम लोग जो है वो एपीजीपी करने वाले हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं। कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, शायद 3-3 दिन में दोनों जो है वो अच्छे से खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे दोस्त हम उन्हें खत्म कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। कल इन सारे चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था। क्वेश्चन ने दिया हुआ है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको 385 दी हुई है और आप लोगों से पूछा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अप टू कहां तक? 20 का स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 16 होता है। और 6 के स्क्वायर का मतलब 36 होता है और 20 के स्क्वायर का मतलब 400 होता है। यही होता है इसका मतलब। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 4 कॉमन ले देंगे तो यहां क्या बचेगा? एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 4 कॉमन ले देंगे, यहां बचेगा 4, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 कॉमन ले देंगे, यहां बचेगा 9, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 4 कॉमन ले देंगे, यहां बचेगा 100, 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या? अच्छा, मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या दी हुई है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 385 दी हुई है। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 385 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 36 को 6 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब जो है 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 अच्छा 34 को 4 होगा। 1540 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 मेथड से देख लो बेटा। है नहीं तो मेथड से जरूर देख लूंगा। अगर उसमें 4 घंटे आपने खराब कर दिए हैं मेथड से तो मेरे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजना उस क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिस पे आपने 4 घंटे बेकार कर दिए और वो मैंने मेथड से क्लास में कराया नहीं है। गुरुजी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, कुछ दिन क्लास बंद कर दो। मेरे दोस्त, पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए भी अगर क्लास बंद करनी पड़ी ना, फिर दिक्कत का विषय है। पाकिस्तान जैसों के लिए क्लास बंद करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को बहुत अच्छे से मेरे भाई उसका सॉल्यूशन कर रही होगी हमारी सेना पर हमें पूर्ण विश्वास है और आपको भी होना चाहिए। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू 20 का क्यूब दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या आप लोगों से यह पूछ रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछना चाह रहा है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या बताया था कल फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है।
n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया राजा बदमाश। मेरे भाई पूछो क्वेश्चन। मेरे भाई n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आखिरी वैल्यू होती है 20 है। 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। बटे में कितना है? 2 दे रखा है। यहां से जब हम देखेंगे 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 44,100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए एक बार। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी छुटके पुटके पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी छुटके पुटके पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके लास्ट में जो है ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना मेरे भाई? पढ़ते रहना बस, पढ़ाई के बीच में कुछ बाधा ना आ जाए। पढ़ाई के बीच में कुछ बाधा ना आ जाए। पिछले भी बैच में स्टैटिक्स नहीं हुआ था, अब भी स्टैटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई। तो स्टैटिक्स की मैं एक मैराथन लेके आ रहा हूं जो एनटीपीसी और यूपीएसआई के लिए ही रहने वाली है। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग चीजें देखेंगे और एक पीक तक हम लोग देखेंगे चीजें। लगभग 3 से 4 घंटे की वो मैराथन होगी और बड़ी शानदार मैराथन होगी। उसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं अनाउंस करके चलूंगा मेरे भाई। ठीक है, वो आएगी कब वो मैं आपको बता दूंगा अभी। प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 और अप टू 30 की पावर 3। स्टैटिक्स की भी मैराथन आएगी, प्रोबेबिलिटी की भी मैराथन आएगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी मैराथन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी मैराथन आएगी। मेरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 3 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3। देखिए 3 की पावर 3 क्या होता है? आपने कहा 27 होता है। 6 की पावर 3 क्या होता है? आपने कहा 216 होता है। 9 की पावर 3 क्या होता है? आपने कहा 729 होता है। और 30 का क्यूब क्या होता है? तो आप कहेंगे 27,000 होता है। होता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अगर 27 कॉमन ले लूंगा यहां से तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं। 27 यहां से कॉमन ले लूंगा तो 8 बचेगा। 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं। 27 यहां से कॉमन ले लूंगा, 27 बचेगा, उसे हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 यहां से कॉमन ले लेंगे, 1000 बचेगा, 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? n क्या है? 10 है। n प्लस 1 11 हो जाएगा और बटे में कितना है? 2 है। उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहां से चीजों को देखूं मेरे भाई, तो आपने यहां क्या देखा? 2 पंजे 10 होगा और 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा और 5 छंग 30 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां से जब आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा और 5 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अभिषेक राज एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? तो आपने इस पूरे के अंदर से 27 कॉमन ले लिया। यहां 1 बचेगा, उसे 1 का क्यूब लिख दिया। यहां 8 बचेगा, उसे 2 का क्यूब लिख दिया। यहां 27 बचेगा, उसे 3 का क्यूब लिख दिया। यहां 1000 बचेगा, उसे 10 का क्यूब लिख दिया। अब यहां से आप देखेंगे कि ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट मेरे भाई डायरेक्ट भी ले सकते हैं। एक 3 की पावर 3 कॉमन ले लीजिए, 27 कॉमन ले लीजिए। तो आपने 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 3 बचा। यहाँ 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 3 बचा। यहाँ 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो 10 की पावर 3 बचेगा। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पर ये मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। आप चाहें तो इस वाली लाइन को नहीं भी लिखेंगे, यहां से डायरेक्ट अगर आपके समझ में आ रहा है तो ये डायरेक्ट भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोगों से कहा था मेरे भाई कि मैं मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चन जो है वो अभाज्य संख्याओं पे जरूर कराऊंगा।
अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले जो है वो मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम ओड और ओड को जोड़ते हैं, यानी विषम और विषम को जब हम जोड़ते हैं तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आता है, हम लोगों का रिजल्ट सम संख्या आती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, 3 भी ओड है 7 भी ओड है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 जो होता है वो इवन होता है। ठीक है, फिर मैंने एक रिजल्ट आप लोगों को बताया था कि अगर ओड ले दूं और यहां पे इवन ले दूं तो रिजल्ट हमेशा ओड आता है, हमेशा रिजल्ट ओड आता है। और दो इवन संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं तो हमेशा रिजल्ट इवन आता है। क्या ये चीज आप लोगों को याद है? तो आपने कहा जी ये चीज हम लोगों को याद है। जब भी दो विषम संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमेशा सम संख्या आती है। जब भी दोनों सम संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमेशा सम संख्या आती है। लेकिन जब एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा विषम संख्या आता है। रिजल्ट हमेशा क्या आता है? तो आप कहेंगे रिजल्ट हमेशा विषम संख्या आता है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, जब हमने प्राइम नंबर पढ़े थे, जब हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो मेरे भाई अभाज्य संख्या है, वरना सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्या होती हैं। मैंने क्या बोला? रिपीट करिए, दिमाग पे जोर डालिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो के साथ एक बड़ा बेहतरीन सा फैक्ट है, दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है, वरना सभी अभाज्य संख्या जो है वो सारी की सारी विषम है। आप दो को छोड़ के देखिए ना, 3 क्या है? विषम है। 5 क्या है? विषम है। 7 क्या है? विषम है। 11 क्या है? विषम है। 13 क्या है? विषम है। 17, 19, 23, 29, 31 ये क्या है? ये विषम है और अभाज्य भी है। बस केवल 2 को छोड़ दिया जाए, 2 को छोड़ दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त। आइए ना चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा क्या है? दिमाग लगाना थोड़ा सा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, आपके सामने दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है, किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग जो है वो कितना आ रहा है? कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 100 आ रहा है। कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 100 आ रहा है। यदि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब सवाल बनते हैं दो, केस बनते हैं दो। अगर पहली संख्या 2 हो जाए, अगर पहली संख्या 2 हो जाए तो ये सम संख्या हो जाएगी। अगर ये सम संख्या हो चुकी है तो ये दोनों विषम रहेंगी, ये भी ओड रहेगी, ये भी ओड रहेगी मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ओड रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, ओड और ओड को जोड़ के क्या बनता है? आपने कहा कि विषम और विषम को जोड़ के सम बनता है। अगर इन दोनों को जोड़ के सम बन चुका है तो अगर सम में हम विषम जोड़ेंगे तो क्या हमारा विषम रिजल्ट आएगा? तो आपने कहा बिल्कुल आएगा। यानी अगर इन दोनों को जोड़ के सम बन चुका है, इन दोनों को जोड़ के सम बन चुका है तो हमें इसमें सम ही संख्या जोड़नी पड़ेगी, और सम संख्या जो होती है वो बस केवल और केवल 2 होती है। यानी ये फिक्स हो चुका है कि पहली संख्या जो होगी वो 2 होगी। जब भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ के यहां सम संख्या लिखी हो, जब भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ के इवन नंबर आ रहा हो तो दिमाग में सेट कर लेना, सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 होगी। अगर 2 सबसे छोटी संख्या हो चुकी है तो मेरे प्यारे दोस्त 2 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये जो अन्य 2 संख्या बची, इन दोनों को जोड़ के 98 आना चाहिए। उसने कहा है
एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अगर ये x है तो ये x प्लस 36 हो जाएगी। 36 अधिक है मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 36 हो जाएगी। और दोनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त ये 36 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। अगर मैं यहां से ये देखूं तो 2 से काटेंगे, 31 बार कट जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू 31 है और 31 में 36 जोड़ेंगे, ये वाली वैल्यू 67 है। तो अगर मैं तीन वैल्यू आप लोगों से कहूं कि कौन सी तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के योग जो है वो 100 के बराबर आएगा, तो आप कहेंगे पहली संख्या 2 होगी, ये फिक्स है। दूसरी संख्या 31 होगी, ये भी फिक्स है। और तीसरी संख्या 67 होगी, ये भी फिक्स है मेरे भाई, ये भी फिक्स है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिएगा, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। मेरे भाई जब भी तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के सम संख्या दी होगी, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब भी तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के एक सम संख्या आप लोगों को दी होगी, तो याद रखना पहली संख्या 2 जरूर होगी। क्यों होगी? कि विषम और विषम जुड़ेंगे सम बनेगा, और सम के साथ केवल सम जुड़ने से ही सम बन सकता है। इसका मतलब इस संख्या को सम संख्या होना पड़ेगा। और अभाज्य संख्या और सम संख्या भी हो, वो ऐसी संख्या केवल 2 है। तो अगर ये 2 हो जाएगी तो इधर आके -98। इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है, तो अगर एक x है तो दूसरी x प्लस 36 हो जाएगी। 36 ज्यादा है मेरे भाई, तो मेरे दोस्त दोनों को जोड़िए, 2x प्लस 36 हो गया, और दोनों को जोड़ के 98 आ रहा है। प्लस का 36 है, इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू 31 आ जाएगी, और 31 और 36 जोड़ के कितना आएगा, 67 आ जाएगा। सभी संख्याओं, क्वेश्चन में पहली संख्या 2 होगी अगर जोड़ के सम संख्या दी हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब अब आप आराम से दे देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है अब आप आराम से दे देंगे, फटाफट बताएंगे। 2 वाला रूल सभी जगह फॉलो होगा, हर जगह फॉलो होगा। अगर तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के आपको सम संख्या दी हुई है, तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के अगर आपको सम संख्या दी हुई है, तो हर जगह जो है वो फॉलो होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं, यानी डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। जहां x सबसे छोटा है, y उससे बड़ा है, और z जो है वो सबसे बड़ा है मेरे भाई। यदि तीनों को जोड़ के एक सम संख्या दी हुई है, तो यहां से आपकी पिक्चर क्लियर है। अगर तीनों को जोड़ के सम संख्या दी हुई है तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये 2 हो जाएगी। अगर ये प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। 70 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 68 बचेगा। यानी y और z को जोड़ के कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। z का मान वो पूछना चाह रहा है कि z का मान क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्शन से जाइए, तो आप देखेंगे इन तीनों में z जो है वो सबसे बड़ा है। अगर ये 31 हो जाता है, तो 31 में क्या जोड़ें कि 68 हो जाए, तो इसको 37 होना पड़ेगा। क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल है। क्या y जो है वो z से छोटा है? नहीं, तो ये बात गलत है मेरे भाई। हमने रख दी z की वैल्यू 29 रख दी। अगर ये 29 है और दोनों को जोड़ के 68 आना चाहिए, तो ये वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 18 में से 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, 5 में से 2 गया 3, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसने कहा ये तीनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अगर z जो है वो 37 है तो इसको 31 होना पड़ेगा, तभी दोनों को जोड़ के 68 आएगा। और दोनों जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, और y जो है वो z से छोटा है। सभी कंडीशन फुलफिल हो पा रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर y की वैल्यू पूछेगा तो 31 हो जाएगी, और z की वैल्यू वो आपसे पूछेगा तो 37 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त ऐसे ही पूछे जाते हैं आप लोगों से। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऐसे क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त मैं एचसीएफ एलसीएम में भी कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन, पर अभी भी कर लीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्या का जिक्र आया है
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। प्रेशर हूं भैया बट क्लियर है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, नंबर सिस्टम मजबूत हुआ है, सारे चैप्टर मजबूत होंगे। बस आप अपनी मेंटेलिटी को मजबूत रखना, बाकी सारे चैप्टर्स को मजबूत करना कराने की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए गुरुजी, बड़ी संख्या अगर दे दी जाए तो कैसे करेंगे 3 अंकीय संख्या में? बेटा बड़ी संख्या वो ज्यादा नहीं देगा, उसे भी पता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो यही है। ऐसा थोड़ी है वो यहाँ 1,40,50,533 दे देगा आपको और वो आपसे कहेगा कंडीशन चेक करो, कभी नहीं देगा मेरे भाई। अभाज्य संख्या को, हाँ, एक सवाल को करने के लिए कम से कम 2 तरीका बता देंगे तो मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन के 2 तरीके हों ये पॉसिबल नहीं है। मैथ को मैथ के तरीके से सीखना होगा। 43 क्यों नहीं हो सकता? 43 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जेड अगर 43 लूंगा तो इसमें क्या जोड़ दूं कि 28 आ जाए, तो आप कहेंगे 25 जोड़ दो। 25 अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य आनी चाहिए, तो ये तो अभाज्य हमने ले दी, लेकिन 25 जोड़ने से 68 आ रहा है, 25 अभाज्य नहीं है, इसलिए 43 नहीं हो सकता। 43 जो है वो नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। दिमाग पे जोर डालना है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को मेरे भाई बताइए। देखिए जो ये पीछे मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इनमें वो कैसा भी क्वेश्चन देगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको पहली संख्या 2 माननी ही होगी। आप ऐसा ही क्वेश्चन वो आपको देगा जिसमें पहली संख्या जो है वो 2 होगी, पहली संख्या जो है वो 2 होगी मेरे भाई। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 184। आज ये चैप्टर आखिरी है मेरे भाई। 31 क्यों नहीं हो सकता? सोचो ना पहले, ये कंडीशन क्यों दी हुई है? x से बड़ा y है, y से बड़ा z है। अगर z उसने पूछा है, z आपने 31 मान लिया तो y 37 आ जाएगा। y से बड़ा कहां z रह गया? इस वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा y से, कंडीशन दी हुई है। इस केस में तो y बड़ा है z से, जबकि उसने कहा y से बड़ा z है, x से बड़ा y, y से बड़ा z, सबसे बड़ा z है मेरे भाई, इसलिए नहीं हो सकता 31। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई अगला, 4 अभाज्य संख्याएं जो हैं वो बढ़ते हुए क्रम में ली गई हैं। 4 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी, ठीक है। मैंने मान ली ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ABCD मैंने मान ली, और ये बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों की दिखी हुई है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल जो है वो 385 है। पहली तीनों का अगर गुणनफल करेंगे, पहली तीनों का अगर गुणनफल करेंगे तो वो कितना आएगा? 385 दिया हुआ है। अंतिम 3 का गुणनफल जो है, अंतिम 3 यानी B गुणा C गुणा D, अंतिम 3 का गुणनफल जो है वो 1001 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त A और D का रेशो आपके सामने आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा क्या ये दोनों किसी से कटते हैं? तो आपने कहा जी 385 7 से कटता है, 7 पंजे 35 होगा, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 7 से ये भी कटेगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 होगा, 7 तिया 21 होगा। 11 से कट जाएगा 5 बार, 11 से कट जाएगा 13 बार। क्या ये कट चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त? A के सामने जो है वो A की वैल्यू रहती है और D के सामने जो है वो D की वैल्यू, यानी सबसे छोटी संख्या 5 है और सबसे छोटी बड़ी संख्या जो है वो 13 दी गई है। अब क्वेश्चन निकाय इनमें से प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कर देंगे प्रथम अभाज्य संख्या 5 है। प्रथम अभाज्य संख्या जो है वो 5 है मेरे प्यारे दोस्त। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ना डायरेक्टली भी टिक कर सकते थे, इतना सब कुछ नहीं भी करते तो भी डायरेक्टली टिक कर सकते थे। ऐसी 3 अभाज्य संख्याओं का, ऐसी 3 अभाज्य संख्या बताइए जिनके गुणनफल करने पर 385 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। यूनिट डिजिट 5 तभी आएगा जब 5 की मल्टीप्लाई होगी।
यूनिट डिजिट 5 तभी आएगा जब उसके अंदर एक 5 की गुणा हो रही होगी, तभी यूनिट डिजिट जो है वो मेरे भाई 5 आ सकता है। तो इसका मतलब इनमें से एक संख्या ऐसी होगी जो 5 होगी। तो मेरे भाई उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है मेरे भाई, तो सबसे छोटी संख्या ही 5 आ जाएगी। 5 के बाद ऐसी कोई सम संख्या, ऐसी कोई संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो। 5 से अलग ऐसी एक भी संख्या नहीं होती जिसके इकाई के अंक पर 5 हो मेरे भाई। ऐसी एक भी संख्या नहीं होती जिसके इकाई के अंक पर जो है वो 5 हो। उसने सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी 5 को होना होगा, तभी मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पर 5 आ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच थी, ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच थी मेरे भाई, डायरेक्ट अप्रोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा, और मेरे प्यारे दोस्त इसके बाद जो है वो कुछ बचेगा नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर सेकंड पूछे, एक बच्चा कह रहा है अगर सेकंड पूछे, सेकंड भी बता देंगे मेरे भाई। अगर सेकंड 5 पूछ ली है, 5 पूछ ली है, ये 13 पूछ ली है, इसके बीच में क्या आएगा? 7 आएगा, और इसके बीच में क्या आएगा? 11 आएगा। 5 के बाद तो यही दो अभाज्य संख्या होती है, दूसरी 7 होगी, तीसरी 11 होगी। पहली 5 है, आखिरी 13 है, तो दूसरी 7 होगी, तीसरी जो है वो 11 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुना मेरे प्यारे साथी। अगर कहीं भी आपको ये कंडीशन लिखी हुई दिखाई दे a की पावर n प्लस b की पावर n, मैंने आपसे कहा a की पावर n और प्लस b की पावर n अगर आपको कहीं लिखा दिखाई दिखता है, और n एक विषम संख्या होती है, 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 तो ऐसी संख्याएं हमेशा a प्लस b से डिवाइड होती हैं। ऐसी संख्याएं हमेशा a प्लस b से डिवाइड होती हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर n की जगह 1 होगा, n की जगह 1 होगा, तो आप मुझे बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे ये संख्या a प्लस b से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। n की जगह 3 होगा, n की जगह 3 होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b होता है, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या ये भी पूरा पूरा a प्लस बी से कट जाएगा? क्या ये भी पूरा पूरा a प्लस बी से कट जाएगा? यानी इन दोनों को देखते हुए मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, इन दोनों को देखते हुए मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जब भी a की पावर n प्लस b की पावर n होगा और n एक विषम संख्या यानी ओड नंबर होगा, यानी पावर जो है वो विषम होगी, तो वो संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 13 की पावर 43 दिया हुआ है प्लस 7 की पावर 43 दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो आप कह देंगे a की पावर n प्लस b की पावर n दिया हुआ है, a की पावर n प्लस b की पावर n दिया हुआ है, ये संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी, यानी इन दोनों के योग से डिवाइड होगी, ये संख्या हमेशा 20 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 20 से डिवाइड होती है तो अपने सभी गुणनखंड से वो डिवाइड होगी ही होगी, अपने सभी गुणनखंड से वो डिवाइड होगी ही होगी। अगर कोई संख्या 20 से डिवाइड होती है तो 20 के सभी फैक्टर से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। पहला केस हम लोगों ने पढ़ा a की पावर n प्लस b की पावर n, और n एक विषम संख्या होती है तो वो संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होती है। दूसरा केस मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दूसरा केस सुनिएगा। मैंने कहा a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n, यहां एक बच्चे का डाउट है पावर सम हो तो, पावर सम हो तो वो कभी पावर सम का क्वेश्चन देगा नहीं,
और अगर पावर सम दिया हुआ है तो फिर आपको पावर विषम में कन्वर्ट करना होगा, कैसे भी करके। वो ऐसी पावर देगा जो विषम में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो विषम में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे मेरे भाई वो आपको दे सकता है 13 की पावर 46 दे सकता है, 13 की पावर 7 की पावर 46 दे सकता है, प्लस यहां पे दे सकता है 7 की पावर 46 दे सकता है और 3 की पावर 46 दे सकता है। और वो आपसे पूछेगा बताइए किससे डिवाइड होगा। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा मेरे भाई, 7 की पावर 46 दिया हुआ है और 3 की पावर 46 दिया हुआ है, बताइए किससे डिवाइड होगा। हम एक चीज पढ़ के आए हैं अभी, हमने ये पढ़ा है अगर a की पावर n प्लस b की पावर n होगा और n एक विषम संख्या होगी तो मेरे भाई वो संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होती है। तो अब मैंने यहां देखा a की पावर n प्लस b की पावर n तो था, लेकिन n एक विषम संख्या नहीं थी, n एक सम संख्या थी मेरे भाई। तो हमें इसे विषम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर पावर कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी भाई, 23 दूनी 46 होते हैं। आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर पावर कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 23 आ जाएगी, 23 दूनी 46 होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 7 की पावर 2 49 होता है, 49 की पावर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 3 की पावर 2 9 होता है, 9 की पावर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब आप ये देखिए क्या ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है, n एक ओड नंबर है, n एक विषम संख्या है। तो क्या मेरे प्यारे साथी ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा, और a प्लस b से डिवाइड होने का मतलब है ये 58 से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा 58 से। वो आपसे ये पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा बताइए किससे डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड मेरे प्यारे दोस्त नहीं होगा। पहला ऑप्शन देगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देगा 29 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देगा 58 से डिवाइड नहीं होगा, और चौथा ऑप्शन देगा वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन देगा वो आपसे। आपने देखा कि 58 से डिवाइड होता है। अगर 58 से डिवाइड होता है तो 58 के सभी फैक्टर से डिवाइड होगा। क्या 58 का फैक्टर 2 भी है? हाँ जी, 2 से भी डिवाइड होगा। क्या 58 का फैक्टर 29 भी है? 29 दूनी 58 होते हैं, तो हाँ जी 29 से भी होगा। क्या 58 से हो रहा है? बिल्कुल होगा। क्या 7 जो है इसका फैक्टर है? नहीं है, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई आप सभी दोस्तों को? क्या ये पावर डिफरेंट है तो आपको पावर सेम बनानी पड़ेंगे। वो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, जैसे पावर डिफरेंट का क्वेश्चन वो कैसे दे सकता है, वो पावर डिफरेंट का क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से दे सकता है। 5 की पावर जो है 5 की पावर उसने 46 दे दी है, और यहां 6 की पावर उसने 23 दे दी है। पावर डिफरेंट दे दी मेरे भाई। पावर डिफरेंट यहां पे ये लिख लो 5 की पावर जो है वो इसने 69 आप लोगों को दी हुई है, और 6 की पावर जो है वो 23 आप लोगों को दी हुई है। अब कैसे करें मेरे भाई? अब तो पावर भी सेम नहीं है भाई। क्वेश्चन वैसा ही तो देगा जैसा क्वेश्चन बन सकता है, या वो कुछ भी दे देगा ऊंट पटांग चीजें? नहीं देगा ना। तो क्वेश्चन वो वैसा ही देगा जैसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैंने ये फॉर्मेट आपको सिखाया है तो ये फॉर्मेट आपसे बनना चाहिए। आप कहेंगे पावर को सेम करना है, तो 5 की पावर 3 कॉमन लीजिए। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो बाहर 23 बचेगा। 23 या 69 होते हैं मेरे भाई। यहां बाहर भी 6 की पावर 23 है मेरे भाई। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक। 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, और 125 की पावर कितनी है 23 है, और यहां कितना दिया हुआ है 6 की पावर 23 है। अब सब कुछ वैसा हो चुका है जैसा आप लोग पढ़ के आए हैं। अगर मैं आपसे कहूं 125 की पावर 23 दिया हुआ है और यहां 6 की पावर 23 दिया हुआ है, बताइए ये किससे डिवाइड होगा? तो आप कह देंगे दोनों के सम से डिवाइड होगा, यानी कि ये 131 से डिवाइड हो जाएगा। ये 131 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बात क्लियर हो गई। पहला केस आपके समझ में आ चुका है मेरे प्यारे साथी।
अगर मैं अगले केस की बात करता हूं, अगर मैं अगले केस की बात करता हूं, प्लस वाला भी मैं बता चुका हूं, पावर सम वाला भी मैं आपको बता चुका हूं, पावर सम को विषम में कन्वर्ट करना होगा। अब हम लोग जो है, हाँ, 100 को दो भाग ए और बी में विभाजित किया गया। अगर ए और बी का व्युत्क्रम का योग 1/24 है तो बड़े फ्रैक्शन में कराऊंगा, सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा इन जैसे क्वेश्चंस को। जैसे सिर पैर वाले क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन इसमें भी लेके आया हूं, लेकिन इनका जो मेन इनके क्वेश्चंस कराऊंगा वो मेरे प्यारे दोस्त फ्रैक्शन में कराऊंगा, फ्रैक्शन में कराऊंगा। ठीक है, एक ओड हो और दूसरी इवन हो, ऐसे भी बना लेंगे। एक ओड हो, बेटा आप कंडीशन ना, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं एक बार खुद से बना के देख लीजिए। मैंने यहां लिख दिया एक ओड हो एक इवन हो। ओड मैंने यहां ले दी 33 ले दी मेरे भाई, 33 ले दी, और यहां पावर ले दी 11, यहां पावर 11 मत लो, यहां पावर ले दो। अगर यहां 33 ली है, 33 मत लो, यहां क्वेश्चन डिजाइन कर लो ना अपने आप से, यहां पावर ले दो। अगर मैं यहां पावर लूं, एक ओड एक इवन का केस बना लेना यार, कुछ भी केस बना लेना, उससे वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे दिमाग में एकदम से नहीं आ रही है, 7 की पावर ओड बनेगा नहीं, फिर आपको यहां, अगर आप यहां से एक ओड हो एक इवन हो, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, मैं बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां क्या लिया, मैंने यहां 7 की पावर 33 ले लिया, और यहां मैंने क्या लिया, 8 की पावर 22 ले लिया। अब बताइए, 7 की पावर 33 ले लिया, 8 की पावर 22 ले लिया, 7 की पावर 33 ले लिया, 8 की पावर 22 ले लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मैं क्या रूल पढ़ के आया हूं, आपने कहा जी आप रूल पढ़ा के आए हो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, और एन एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होती है। सबसे पहले 2-3 टास्क है मेरे सामने, पावर को सेम भी करना है, पावर को दोनों को विषम भी बनाना है। तो ये दोनों टास्क मुझे क्या है, दोनों टास्क पूरे करने होंगे। आपने कहा जी आप एक काम करो, 7 की पावर 3 कॉमन ले दो, जब 3 कॉमन लोगे तो यहां क्या बन जाएगा 11, और यहां से 8 की पावर 2 कॉमन ले दो, यहां क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा, बन जाएगा क्या। तो आपने कहा जी 7 की पावर 3 343 होता है, 343 की पावर 11 दिया हुआ है, और 8 की पावर 2 64 होता है, 64 की पावर 11 दिया हुआ है। क्या ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन की कंडीशन बन चुकी है, दोनों के योग से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, दोनों के योग से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चाहे एक ओड हो एक इवन हो, चाहे पावर अलग अलग हो, चाहे पावर सम हो विषम बनाने का, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए, आपसे होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा था, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर ये कंडीशन दिखती है, कहीं माइनस आप लोगों को दिखता है, तो मेरे भाई एन एक विषम संख्या भी हो सकती है, एन एक विषम संख्या भी हो सकती है, और एन एक सम संख्या भी हो सकती है। इसके दोनों के केस बनते हैं, एन एक विषम संख्या है तब क्या केस होगा, और एन एक सम संख्या है तब क्या केस बनेगा। एन एक सम संख्या है तब क्या केस बनेगा, संख्या है तब क्या केस बनेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, और एन जो है एक विषम संख्या आपके सामने है, एक ओड पावर आपके सामने दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या कहेंगे, भैया ओड पावर तो 1 1 हो सकती है, उस केस में ये a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3 3 हो सकती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे ये संख्या a माइनस बी से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर a की पावर n, अगर मैं कहूं a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, और मेरे भाई n एक विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों के डिफरेंस से ही ये संख्या विभाजित होती है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई। यानी आज के बाद अगर आप लोगों को a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखा दिखाई दे, और n एक विषम संख्या आप लोगों को दिखाई दे, n एक
ओड पावर आप लोगों को दिखाई दे तो आप उस संख्या को हमेशा a माइनस बी से पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए बता देना। ठीक, ये लास्ट केस है मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट का। अगर आपके सामने a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखी दिखाई दे और आप लोगों से कहे n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो क्या मैं सम संख्या ये ले सकता हूं, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी होता है और a प्लस बी होता है। तो अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो ये संख्या a माइनस बी से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या a प्लस बी से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, और ये दोनों के प्रोडक्ट से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो आज के बाद अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर आपको लिखा दिखाई दे और n एक सम संख्या लिखी हुई दिखाई दे तो वो संख्या हमेशा a माइनस बी यानी दोनों के डिफरेंस से भी डिवाइड होगी, दोनों के सम से भी डिवाइड होगी और दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगी। अगर ये दोनों का जो प्रोडक्ट आता है मेरे भाई, इससे भी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए 7 की पावर 58 माइनस 3 की पावर 58। मुझसे कहा गया 7 की पावर 58 और माइनस 3 की पावर 58। माइनस का केस दिया गया है, अगर माइनस का केस दिया गया है और पावर सम दी गई है, आप पावर सम दी गई है तो मेरे भाई वो दोनों का डिफरेंस यानी 4 से भी डिवाइड होगी, वो दोनों के सम यानी कि 10 से भी डिवाइड होगी, वो 4 और 10 का प्रोडक्ट यानी कि 40 से भी डिवाइड होगी। 4 और 10 के प्रोडक्ट यानी 40 से भी वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी। n कोई भी ओड नंबर हो या सेम ओड होनी चाहिए बेटा, दोनों जगह n लिखा है तो इसका मतलब है पावर सेम होनी चाहिए। n दोनों जगह लिखा है तो वो क्या होगा, पावर सेम होनी चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। सिर पैर वाले क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में कराऊंगा मेरे भाई, जब आपको भिन्न पढ़ाऊंगा ना तब सिर पैर वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए मेरे भाई a की पावर n प्लस b की पावर n और n एक विषम संख्या होती है तो ये संख्या a प्लस b से हमेशा डिवाइड होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का सम कितना होगा, 3 और 1 4, 4 और 4 8, ये 84 से हमेशा डिवाइड होगी, हमेशा 84 से डिवाइड हो जाएगी। आइए यहां दिया हुआ है 97 की पावर 30 दिया हुआ है, माइनस 14 की पावर 30 दिया हुआ है, a की पावर n माइनस b की पावर n है और n एक सम संख्या है तो ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगी और ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगी और इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगी। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 97 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 97 में से 14 जाएगा तो 83 बचेगा, और 97 और 14 कितने हो जाते हैं, 97 और 14 कितने हो जाते हैं, 7 4 11, 111 हो जाते हैं। ये संख्या 83 से भी डिवाइड होगी, ये संख्या 111 से भी डिवाइड होगी, और जो संख्या 111 से डिवाइड होती है वो 3 और 37 से जरूर होगी, क्योंकि 111 के फैक्टर ही 3 और 37 होते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर कोई संख्या किसी से डिवाइड होती है तो उसके फैक्टर से वो अपने आप डिवाइड हो जाती है। अगर मैं कहूं कि कोई संख्या 111 से डिवाइड होती है तो वो 3 और 37 दोनों से होगी, यानी ये संख्या 83 और 37 दोनों से हो जाएगी, 83 और 37 दोनों से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। बी वालों मेरे भाई 111 में आपको 37 नहीं चमका, 111 में आपको 37 नहीं चमका, 111 में 37 भी तो होता है, 3 गुणा 37, तो 111 से अगर हो रही है तो मेरे भाई 37 से भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कहा है क्वेश्चन ने, 128 की पावर 256, 128 की पावर 256 माइनस 88 की पावर 256 निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा।
a की पावर n माइनस b की पावर n, और n एक सम संख्या है तो दोनों के डिफरेंस से भी डिवाइड होगा और दोनों के सम से भी डिवाइड होगा और दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो आप यहां से देख लेना, दोनों का डिफरेंस जो है वो 40 आएगा और दोनों का सम जो है 216 आएगा, तो a एंड b बोथ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसकी जो डिटेल बताऊंगा वो मैं आप लोगों को फ्रैक्शन में बताऊंगा। बस मैं आपको सिर पैर वाले क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, है ना, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, कुछ के 2 पैर होते हैं। यहां से जो जनरली क्वेश्चन बनता है 99.9% वो 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों का क्वेश्चन बन रहा होता है। ऐसे तो 6 पैर वाले भी जानवर होते हैं, 8 पैर वाले भी जानवर होते हैं, आपका क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है, लेकिन 99% क्वेश्चन जो है वो 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों से ही आप लोगों का बनने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना होगा कि इस जानवर के इतने पैर होते हैं। जितनी सिरों की संख्या होती है उतने ही टोटल जानवर होते हैं। जितनी सिरों की संख्या होगी उतने ही मेरे भाई टोटल जानवर होंगे। अभी के लिए मैं बस इतना बताऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर हैं। आप बताएंगे मुझे चूहे के कितने पैर होते हैं, कबूतर के कितने, तो आप कहेंगे जी कबूतर के 2 पैर होते हैं और चूहे के 4 पैर होते हैं क्या? यदि कुल 90 सिर हैं, यानी टोटल जानवर कितने हो जाएंगे 90। 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, एक फॉर्मूला होता है L/2 माइनस एच। बिना फॉर्मूले से पूरी डिटेल से फ्रैक्शन में इस बात को पढ़ाऊंगा, सिर पैर वाले क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन में कराऊंगा मेरे भाई। अभी के लिए इतना समझिए, एक फॉर्मूला होता है L/2 माइनस एच। L क्या होता है? नंबर ऑफ लेग्स यानी पैरों की संख्या। H क्या होता है? नंबर ऑफ हेड्स यानी कि सिरों की संख्या। यहां से उन जानवरों की संख्या निकल के आ जाती है जिनके ज्यादा पैर हैं, यानी यहां से मेरे भाई चूहों की संख्या निकल के आ जाएगी क्योंकि चूहे के ज्यादा पैर हैं। L कितना है मेरे भाई? पैरों की संख्या 224 आप लोगों को दी हुई है, बटे में 2 हो जाएगा, माइनस सिरों की संख्या कितनी है? 90 आप लोगों को दी हुई है। 224 को 2 से डिवाइड करेंगे 112 आएगा, और 112 में से 90 जाएगा तो 22 बचेगा मेरे भाई। अगर चूहे 22 हैं और टोटल 90 जानवर हैं, जितने सिर होते हैं उतने ही टोटल जानवर होते हैं, तो टोटल में से अगर चूहों की संख्या को घटा दोगे तो आपके सामने जो है वो मेरे भाई कबूतरों की संख्या आ जाएगी, और कबूतरों की संख्या 68 होती है। ये मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी कराऊंगा, जब सारे के सारे जानवर जो है वो चूहे मानूंगा, सारे के सारे जानवर जो है वो कबूतर मानूंगा, तो सिर पैर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी बहुत शानदार तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहां के लिए बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए, है ना। यहां अभी कुछ ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, यहाँ 189 क्वेश्चन आपको HW में दे देता हूं। क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करना मेरे प्यारे भाई। और ये 3 क्वेश्चन और आप लोगों को दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको घर के लिए दे दूंगा। कल से जो है, हाँ, अंजलि चौधरी गुड़िया है, मुझे कमेंट दिख रहा है मुझे नाम दिख रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को बेटा रूल से मैं आपको, देखो, समझा करो। अगर मुझे नहीं बताना होता तो मैं इस क्वेश्चन को लेके क्यों आता। मेरी रिक्वेस्ट है, जहां जो चीज बोलूं उसे वहां के लिए लिख दीजिए, एक इंडेक्स बना लीजिए। मैंने यहां बोला, मुझे याद दिला दीजिए कि यहां आपने ये बोला था। ठीक है मेरे भाई, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। यदि m की पावर 12 है -1 है, m की पावर 12 है -1 है, और इसे m+1 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यहां क्या लिखा हुआ है? m, और इससे एक ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, m+1 से डिवाइड कर रहे हैं ना।
यहां m लिखा हुआ है, इससे एक ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहां 2 लिखा हुआ है 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 लिखा हुआ है 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 लिखा हुआ है 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कहेंगे यहां -1 बचेगा, एक कम ही तो बचेगा, और -1 की पावर सम होती है तो +1 आता है, और 1 में से 1 जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मेरी बात को सुनिएगा, यहां m की पावर 12 लिखा हुआ है और इसे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, m+1 से कर रहे हैं, यानी इससे एक ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं। जब एक ज्यादा से डिवाइड करते हैं, m+1 एकम m+1, क्या उससे एक कम वैल्यू दी हुई है? जब एक कम होती है तो -1 लिखते हैं, और -1 की पावर सम होती है तो +1 आता है, और +1 में से -1 जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, फिर से वही क्वेश्चन है। x की पावर 17 है, x की पावर 17 है, +1 है, और इसे x+1 से डिवाइड करना है। मैंने आपसे कहा एक ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो ना, यहां x मौजूद है, आप x+1 से डिवाइड कर रहे हो ना, x मौजूद है, हां x मौजूद है, यहां x+1 से डिवाइड कर रहे हो, यानी एक ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो। अगर एक ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो तो मेरे भाई यहां जो बचेगा -1 बचेगा, और -1 की पावर इवन ओड होती है, -1 आता है, यहां +1 है, यहां भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहां भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए होमवर्क है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप लोगों को मैं कुछ समस्या बताता हूं, कुछ मेरे भाई चीजें बताता हूं, फटाफट जिसको जाना है वो जा सकता है, और जिसको बातें सुननी है वो मेरी बात सुन सकता है। हम लोगों ने जितने भी दिन में पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, चाहे उसमें हमारी 22 क्लास लग गई, चाहे हम लोगों की 21 क्लास लग गई। सबसे पहली बात है, क्लास हमारी होती है 52 53 मिनट की हम लोगों की क्लास होती है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्त मैं लगातार बिना किसी हंसी मजाक के चीजों को समझा रहा होता हूं। पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत था, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगा है। फिर मुझे सारी चीजों का विशेष ध्यान भी रखना होता है, इसलिए मुझे इसमें टाइम लगा है। अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे प्यारे दोस्त ये कहूं कि नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो गया है, तो नंबर सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो गया। एपीजीपी बचा है, वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक होगा, आप उसे नंबर सिस्टम में काउंट नहीं करेंगे मेरे भाई। अगर वो समझ में नहीं आया है तो उसकी एक आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने मान लिया x की जगह 2 मान लिया, 2 की पावर 17 है, +1 है, और नीचे 2 और 1 3 से डिवाइड कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक कम है ना, -1 की पावर 17 -1 आएगा, +1, यहां से भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप कुछ वैल्यू मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त अब मंडे से जो चलेगा वो आपका एपी चलेगा, और 3 दिन मतलब पूरे वीक में एपी और जीपी आप लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर 1-2 क्वेश्चंस इसके मुझे लगते हैं कि ये छूट गए हैं, ये मैंने नहीं कराए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं एपीजीपी के अंदर आपको करा दूंगा। ठीक है, परेशान मत होना किसी चीज को लेकर। जैसे मैंने सिर पैर वाले क्वेश्चन यहां डिटेल में नहीं बताए हैं, वो क्वेश्चन मैं सिंप्लीफिकेशन या फ्रैक्शन में बहुत शानदार तरीके से करा रहा हूं। ध्यान रखिएगा अपना, आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।